अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ प्रैंक हो गया। चले थे इंडिया को सपोर्ट करने, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को बाइकआउट करने, मीटिंग ना अटेंड करने की बात करने। हुआ क्या है कि एशिया कप की मीटिंग कल होने जा रही है, जिसके अंदर इंडिया शामिल हो चुका हुआ है। जी हाँ, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस मीटिंग के अंदर। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, बीसीसीआई ने शर्त रखी थी कि जो वेन्यू है उसको चेंज किया जाए। इस वेन्यू के अंदर हम नहीं रखेंगे, एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर रखें तो हम खेलेंगे। अगर आपने नहीं रखा तो हम एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे। लेकिन अब हुआ क्या है, मोहसिन नकवी साहब की यहाँ पे तारीफ बनती है कि वो बंदा किसी की सुनता नहीं है, जो होता है वो करके दिखाता है, और वही हुआ। उन्होंने 3 दिन पहले सलमान नसीर को भेजा, पीसीबी के सीईओ जो है। उसके बाद आज वो खुद ढाका पहुंचे, वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, बांग्लादेश की टीम और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए एक खाने का इंतजाम किया हुआ है। वो लोग खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और कल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग आपको बताता चलूं, ये जो मीटिंग है ये इंडिया की तरफ से राजीव शुक्ला, जो कि उनके बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, वो अटेंड करेंगे वर्चुअली। वो बांग्लादेश के अंदर नहीं आएंगे, वो वीडियो कॉल के ऊपर मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, जो कि अच्छी बात है, शामिल हो रहे हैं। अब बात आपको बताता चलूं, बीसीसीआई ने जब मना किया तो उसके साथ श्रीलंका और अफगानिस्तान भी जुड़ गया था। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश खड़ा हुआ था। अब हुआ क्या है कि जब बीसीसीआई इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो अफगानिस्तान भी करेगा, श्रीलंका भी करेगा। पहले ये लोग कर नहीं रहे थे, अब इनको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एशिया कप है ना, उसका हमें शेड्यूल 2 से 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या शेड्यूल आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि 10 मेंबर्स का पार्टिसिपेट करना मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी था एशिया कप को करवाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब इंडिया के अंदर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनके जो लेजेंड्स थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे। तो अगर उनके अब ये यंग लड़के खेलेंगे तो इन पे कितना क्रिटिसिज्म होगा कि यार तुम लोग क्यों खेल रहे हो जबकि लेजेंड्स ने नहीं खेला। तो इनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि ये तो लीग का मैच था, इन्होंने नहीं करवाया। आपको ये भी बताता चलूं कि अभी भी रोला पड़ा हुआ है। जो ये चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, इसके अंदर अभी तक रोला पड़ा हुआ है। रोला आपको बताऊं क्या है? रोला ये है कि पाकिस्तान के जो ओनर है उन्होंने मना कर देंगे, हम पॉइंट शेयर नहीं करेंगे। इंडिया ने कॉल्ड ऑफ किया, इंडिया के पॉइंट काटो, हम खेलने के लिए तैयार थे, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो रूल के मुताबिक यही होता है। तो वो दोनों टीमों के जो पॉइंट्स हैं अभी तक उन्होंने एडजस्ट नहीं किए। बहुत मसला उस लीग के अंदर चल रहा है। तो अब एशिया कप के अंदर क्या फैसला होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मीटिंग के अंदर ये भी पता चलेगा इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे या नहीं होंगे। इसी के साथ साथ इसी मीटिंग के अंदर ये भी चीज पता चलेगी कि एशिया कप किस तारीख से शुरू करना है, 10 से शुरू करना है, 12 से शुरू करना है। और एशिया कप के रिलेटेड और भी सारी चीजें होंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अपनी बड़ी चीजें होती हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा कि एशिया की क्रिकेट को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब एज अ पीसीबी चेयरमैन, एज अ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट इस वक्त एक बहुत बड़े मिशन के ऊपर है। और अगर उन्होंने एशिया कप कामयाब करवा लिया तो वो बड़े ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, अगर बीसीसीआई मीटिंग के लिए मान गया तो उन पे क्रिटिसिज्म हुआ बाद में, मीटिंग के बाद, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि जिससे उनके जो फैंस हैं जो नाराज हुए हैं वो सही हो जाए। दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है। सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा क्राउड की। क्या बेइंतहा, आप देखो ये मैनचेस्टर के अंदर मैच हो रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर मैच हो रहा है। स्टेडियम देखें पहले, कितना प्यारा स्टेडियम बनाया हुआ है। ऐसे होते हैं स्टेडियम। उसके बाद कोई एक सीट खाली आपको नजर नहीं आ रही। ये टेस्ट मैच है। हम कहते थे लॉर्ड्स में लोग देखने आते हैं, हम कहते थे बर्मिंघम में लोग देखने आते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप टेस्ट मैच करवा लो इंग्लैंड के अंदर, लोग आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे नको नक ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और सबसे मजे की चीज ये है कि इंडिया के जो बल्लेबाज है, स्पेशली ऋषभ पंत, वो जोफ्रा आर्चर जैसी पेस को टांग पे बैठ के छक्का मार रहा है, चौके मारने की, हिटिंग करने की कोशिश कर रहा है। क्या सुपर खेल रहा है। इसी के साथ साथ फिर वो साई सुदर्शन आईपीएल में बड़ा परफॉर्म करता था, इंडिया ए से बड़ा अच्छा खेलता था, पर प्लेयर तो अच्छा था लेकिन इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो अब उसको मौका मिला टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो परफॉर्म कर रहा है और शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है उसने इस इनिंग्स के अंदर, अच्छे रन्स किए हैं। जायसवाल 50 करके आउट हो गए। जायसवाल 1974 के बाद पहला इंडियन ओपनर जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर 50 के, ये भी सुनील गावस्कर के बाद पहला ओपनर बना है। तो अच्छा मैच चल रहा है। इंग्लैंड ने इंडिया को बैटिंग की दावत दी। लेट्स सी, देखते हैं मैच कहाँ जाता है।